एक ऐसी स्त्री जिसके पास न धन था, न पहचान, न कोई भविष्य। फिर भी उसी की कहानी ने इतिहास की दिशा बदल दी। वो एक विदेशी विधवा थी जिसने अपने जीवन में लगभग सब कुछ खो दिया था, लेकिन अंधेरे समय में उसने एक ऐसा निर्णय लिया, प्रेम, वफादारी और परमेश्वर पर विश्वास का। जहां तू जाएगी मैं जाऊंगी, जहां तू रहेगी मैं रहूंगी। तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। और यही साधारण स्त्री आगे चलकर उस वंश का हिस्सा बनी जिससे इजराइल का महान राजा दाऊद जन्मा। और उस स्त्री का नाम था रूथ। रूथ की कहानी उस समय की है जब इजराइल में न्यायियों का शासन था। यह वह समय था जब देश में कोई राजा नहीं था। लोग अक्सर अपनी मर्जी से जीवन जीते थे। कई बार वे परमेश्वर को भूल जाते थे और दूसरे देवताओं की पूजा करने लगते थे। फिर कठिनाइयां आती, दुश्मन देश हमला करते और लोग दुख में परमेश्वर की ओर लौटते। यह समय संघर्ष और अस्थिरता का समय था। उसी समय यहूदा प्रदेश में एक भयंकर अकाल पड़ा। खेत सूख गए थे और फसलें नष्ट हो गई थीं। यहां तक कि बेतलेहेम शहर में भी भोजन की कमी हो गई थी। बेतलेहेम का अर्थ रोटी का घर होता है, लेकिन उस समय वहां रोटी भी नहीं थी। लोग भूख से परेशान थे और जीवन चलाना कठिन हो गया था। बेतलेहेम में एलीमेलेक नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसकी पत्नी का नाम नाओमी था। उनके 2 बेटे थे जिनके नाम माहलोन और किलियोन थे। जब अकाल बहुत बढ़ गया तो एलीमेलेक ने एक कठिन निर्णय लिया। उसने सोचा कि यदि वह अपने परिवार के साथ वहीं रहा तो वे भूख से मर सकते हैं। इसलिए उसने अपने परिवार को लेकर मोआब देश जाने का निर्णय लिया। मोआब इजराइल का मित्र देश नहीं था। वहां के लोग अलग संस्कृति और अलग देवताओं को मानते थे। फिर भी उस समय वहां भोजन और जीवन की संभावना थी। इसलिए एलीमेलेक अपनी पत्नी और दोनों बेटों के साथ मोआब चला गया। शुरू में लगा कि शायद यह निर्णय सही था और अब उनका जीवन सुरक्षित हो जाएगा, लेकिन कुछ ही समय बाद एक दुखद घटना घटी। एलीमेलेक की मृत्यु हो गई। नाओमी अचानक विधवा हो गई। उस समय के समाज में एक महिला के लिए पति का होना बहुत महत्वपूर्ण माना जाता था। पति ही परिवार की सुरक्षा और सहारा होता था। अब नाओमी के पास केवल उसके दोनों बेटे ही सहारा थे। कुछ समय बाद दोनों बेटों ने विवाह कर लिया। माहलोन ने रूथ से विवाह किया और किलियोन ने ओर्पा नाम की स्त्री से विवाह किया। कुछ वर्षों तक सब कुछ सामान्य लगता रहा। परिवार एक साथ रहता था और जीवन धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। लेकिन लगभग 10 साल बाद एक और बड़ा दुख आया। नाओमी के दोनों बेटे भी मर गए। अब स्थिति बहुत कठिन हो गई थी। नाओमी ने पहले अपने पति को खोया और अब उसके दोनों बेटे भी उससे छिन गए। अब केवल 3 महिलाएं बची थीं, नाओमी, रूथ और ओर्पा। तीनों विधवा थीं और तीनों का भविष्य अनिश्चित था। नाओमी के दिल में गहरा दुख था। उसने अपना देश इसलिए छोड़ा था कि उसका परिवार सुरक्षित रहे, लेकिन अंत में उसने सब कुछ खो दिया। तभी उसे खबर मिली कि यहूदा में अकाल खत्म हो गया है और परमेश्वर ने अपने लोगों को फिर से भोजन दिया है। बेतलेहेम में फिर से अनाज मिलने लगा था। यह सुनकर नाओमी ने अपने देश लौटने का फैसला किया। मोआब में उसके लिए अब कुछ नहीं बचा था। रूथ और ओर्पा भी उसके साथ चल पड़ी, लेकिन रास्ते में नाओमी ने उन्हें रोककर कहा कि वे अपने घर वापस लौट जाएं ताकि वे नया जीवन शुरू कर सकें। ओर्पा बहुत रोई, लेकिन अंत में वह अपने देश लौट गई। पर रूथ ने नाओमी का साथ छोड़ने से इनकार कर दिया। उसने कहा कि जहां नाओमी जाएगी वह भी वहीं जाएगी और नाओमी का परमेश्वर उसका भी परमेश्वर होगा। इस प्रकार दोनों महिलाएं साथ साथ बेतलेहेम की ओर चल पड़ी। जब नाओमी और रूथ बेतलेहेम पहुंची तो शहर में हलचल मच गई। कई सालों बाद नाओमी अपने नगर में वापस लौटी थी। शहर की महिलाएं उसे देखकर हैरान हो गईं। उन्होंने एक दूसरे से पूछा कि क्या यह वही नाओमी है जो कई साल पहले यहां से गई थी। समय और दुख ने उसके चेहरे को बदल दिया था। उसने उनसे कहा कि उसे नाओमी न कहें बल्कि मारा कहें, क्योंकि उसका जीवन अब कड़वाहट से भर गया है। उसने कहा कि जब वह यहां से गई थी तब उसके पास सब कुछ था, लेकिन अब वह खाली हाथ लौट आई है। उनके लौटने का समय जौ की कटाई का मौसम था। खेतों में फसल पक चुकी थी और लोग कटाई में लगे हुए थे, लेकिन नाओमी और रूथ के पास न जमीन थी
और न कोई साधन जिससे वे भोजन प्राप्त कर सकें। मैं खेतों में जाकर